बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समद लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 और पार्ट 5 एक जैसे हैं और पार्ट 4 पार्ट 6 एक जैसे। तो चले पहले पार्ट 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। भाई बाकी बातें तो छोड़ें, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सिमेट्रिक है ये किस बला का नाम है, ये है क्या चीज। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले तो सिमेट्रिक समझेंगे। देखिए भाई, सिंपल सी बात है। अगर कोई मैट्रिक्स हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स हो, आप उस मैट्रिक्स का ले लें ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स हो उसका क्या ले लें, ट्रांसपोज। देखिए इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहला रो है, इसको पहले कॉलम में लिख दिया। दूसरा रो है, इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सेम आ गए, है कि नहीं ऐसा। 1 2 2 5 बिल्कुल सेम आ गए। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब ये मैट्रिक्स अब क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इस तरह के ढेर सारे मैं बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ, B इज इक्वल टू, आप लिख लें बेशक, क्या कहते हैं जी, लिख दो इधर 3 5 2 5। तो इसका देखिए मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट किया 3 5, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर से चेक कीजिएगा, ये ट्रांसपोज लेने से दोबारा उसी के बराबर आ गया या नहीं आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक। अब 3 बाई 3 मैट्रिक्स भी हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दे रहा हूँ, 1 2 3 2 5 6 एंड 3 6 माइनस 2। ठीक, ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो देखें क्या बात बनती है। पहला रो है 1 2 3, इसको मैंने पहले कॉलम में लिख दिया। दूसरा रो है 2 5 6, इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया। तीसरा रो है 3 6 माइनस 2, इसको मैंने तीसरे कॉलम में लिख दिया। तो चेक करें, बिल्कुल वही चीज बन रही है। ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो वाली मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। चले यहाँ पे अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊं कि ट्रिक क्या है, हम कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कोई अगर आपसे कहे कि भाई मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दें, तो आप कैसे बना सकेंगे। देखें यहाँ पे क्या किया जी, ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, जिसके 2 रोज और 2 कॉलम। तो देखें, आपने क्या करना है, आपने डायगोनल को सेम रखना है। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, मेन डायगोनल कुछ भी हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन डायगोनल को सेम कर दें, ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंडरी डायगोनल सेम है या नहीं है, इधर आप चेक करें, सेकेंडरी डायगोनल सेम है या नहीं है। बाकी मेन डायगोनल आप कुछ भी लिख दें तब भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो गई 2 बाई 2 मैट्रिक्स की। अब 3 बाई 3 के लिए चेक करें। देखें क्या किया मैंने, इधर जो कुछ भी लिखे आप 1 2 3, इधर भी आपने वही लिखना है। मतलब इस तरह ये है कि आप डायगोनल अपनी मर्जी से लिखें, डायगोनल अपनी मर्जी से लिखें। इधर जो कुछ भी लिख लिया 2 3, इधर भी वही लिखना चाहिए, और इधर जो लिख दिया इधर भी वही लिख देना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ये शर्त किसके लिए है, ये जो ट्रिक है ये 3 बाई 3 के लिए। डायगोनल आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है, ये जो भी लिखोगे इधर इस साइड पे भी आपने वही लिखना है, इधर जो लिखा है इधर भी वही लिखना है। तो इस तरह का मैट्रिक्स अगर लिखो, उसका ट्रांसपोज लो, तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को
सिमेट्रिक मैट्रिक्स की समझ आ गई और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की ट्रिक भी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब ये मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज है, मतलब आपने इसका लेना है ट्रांसपोज। फिर A मैट्रिक्स को A ट्रांसपोज के साथ आपने प्लस करना है। ये काम जब आप करोगे चलते 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 आपके पास लास्ट में एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और वो जो मैट्रिक्स आएगी कहता है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वो जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगी। मतलब हम क्या करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ले आएंगे, पहले तो ये काम करेंगे फिर बाद में सिमेट्रिक की तरफ आएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको टोटली समझ आ जाएगी। तो पहले तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या चीज है। पहले A है तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया 1 2 0 1। दरमियान में प्लस है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। आगे है A ट्रांसपोज, तो मतलब मैंने इसका ट्रांसपोज लिखना है इधर। ट्रांसपोज आप कुछ भी ले लें, आपको पता है रो को मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 1 2 और 0 1। अब इसको करते हैं ऐड, A प्लस ए ट्रांसपोज, इसको कर दिया ऐड। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 आ गया 2, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। ये तो आपने फिलहाल इसको सॉल्व कर दिया, A प्लस ए ट्रांसपोज ये चीज आ गई। अब आगे बंदा कह रहा है कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इस बात को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इसका लेना होगा ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे उसको दोबारा यही चीज आना चाहिए। सिमेट्रिक का यही मतलब था ना कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही चीज बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का लेंगे ट्रांसपोज। अगर यही मैट्रिक्स दोबारा बन जाती है तो हम कहेंगे कि जी A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप लिख दें कि टेकिंग ट्रांसपोज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह। जब ट्रांसपोज लेंगे तो इस साइड पे भी A प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका एक होल ट्रांसपोज आ जाएगा ना, क्योंकि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। इधर तो ट्रांसपोज लेंगे और इधर अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज। अप्लाई कैसे करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 पहले रो में है, इसको पहले कॉलम में लिख दिया। दूसरा क्या है जी, 2 2 दूसरे रो में है, इसको दूसरे कॉलम में। तो आप चेक करें दोबारा ये चीज बन गई या नहीं बन गई, बन गई। इसका मतलब है ये जो आपका A प्लस ए ट्रांसपोज है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब हमने A प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, वो ये आ गई। अब ये सिमेट्रिक है, कैसे सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा से ये चीज आ गई। तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक बन गया कि या नहीं बन गया। तो आप नीचे लिख सकते हैं हेंस A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, सॉरी दूसरा नहीं है, चौथा पार्ट है, नहीं बल्कि पांचवा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है। यहाँ पे क्या कह रहा है, B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो देखते हैं बिल्कुल वही सीन है, इधर A प्लस ए ट्रांसपोज था तो ये वाली मैट्रिक्स यूज हो गई। अब B प्लस बी ट्रांसपोज है तो ये वाली मैट्रिक्स यूज होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले तो मुझे B प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा कि ये क्या चीज है। उसके बाद देखते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए लिखते हैं B प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B की जगह पे लिख दिया कि 1 1 2 0 प्लस B ट्रांसपोज है, मतलब इसका ट्रांसपोज मुझे इधर लिखना होगा। आ गया 1 1, पहला रो था मैंने इसको पहले कॉलम में लिख दिया, और ये जो है दूसरा रो है तो इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो चलिए अब करते हैं प्लस 1 प्लस 1 आ गया 2, 1 प्लस 2 ये आ गया 3, 2 प्लस 1 आ गया क्या 3, 0 प्लस 0 ये आ गया 0। तो अब मुझे ये साबित करना होगा कि इसका ट्रांसपोज लूं, दोबारा से यही चीज बन जाए। फिर मैंने ये साबित कर लिया कि B प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको आइडिया हो रहा होगा। देखें
मेन डायगोनल आपकी मर्जी, जो सेकेंडरी डायगोनल है वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब सेकेंडरी डायगोनल सेम है 2/2 के केस में, तो ऐसा मैट्रिक लाजमी सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। ठीक, तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेंगे। आप लिख लें यहाँ पे बेशक टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है। जब ट्रांसपोज लेंगे तो बेशक यहाँ पे आप लिख दें बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये वाला, इसके ऊपर भी एक ट्रांसपोज लगेगा और इस साइड पे हम ट्रांसपोज लेते हैं। पहला रो है, इसको पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरा रो है और इसको हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। देखिए वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी प्लस बी ट्रांसपोज थी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक बन गई या नहीं बन गई, तो बन गई। इस तरह आप नीचे लिख सकते हैं, हेंस बी प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। अब इधर सबसे पहले ये देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज है। पहले इस बंदे को समझेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन की तरफ बात में आएंगे, जिस तरह हमने सिमेट्रिक के केस में किया था। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। मतलब ए ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज लें तो उसका नेगेटिव ए आ जाए। क्या बात है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो है जी 0 -3 0 एंड 3। तो चलिए देखते हैं, इसका लेंगे ट्रांसपोज। 0 -3 पहला रो है, इसको पहले कॉलम में लिख दिया और 3 0 दूसरा रो है तो इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया। देखें जी फिलहाल ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क सैम्बल का है। इधर -3 है, इधर +3, और इधर +3 है तो इधर -3। अब ए ट्रांसपोज को ए जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल को एक जैसा बनाने के लिए हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। नेगेटिव साइन कॉमन लेने से पता है अंदर खलबली पैदा होगी, अंदर साइन चेंज होंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव होंगे, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव होंगे। जीरो के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ, 0 ये -3 हो जाएगा और ये +3 और ये जनाब आपका 0 उसी तरह आ जाएगा। तो अब आप चेक करें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक जैसे हो गए या नहीं हो गए, हो गए ना। हाँ जी, तो देखें अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव लिख दिया और इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं ए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स के बराबर है ना, तो इसकी जगह पे मैं ए लिख रहा हूँ। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मैट्रिक्स। मतलब इसका ट्रांसपोज लेने से इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है, इसी मैट्रिक्स का क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। चलें एक केस और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स है बी और उसके एलिमेंट हैं 0 8 -8 एंड 0। तो देखते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहला रो है, इसको पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरा रो है, इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो देखिए बाकी तो ये सेम है, लेकिन सैंपल का फर्क है, ये +8 है, ये -8 और ये -8 है तो ये +8। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिंबल को सेम करने के लिए नेगेटिव कॉमन लेंगे। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस वाले माइनस होंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। जीरो के सेहत पे असर नहीं पड़ेगी, ये प्लस का 8 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया और ये आपका 0 हो गया। तो अब ये बराबर है या नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये B मैट्रिक्स है ना, ये वाली बिल्कुल B मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह पे मैं B लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो B ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ B आ गया या नहीं आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स पे क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। चले एक 3x3 का केस भी आपको समझा दूं, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके 3 रोज और 3 कॉलम हो और वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा।
अच्छा जी, तो देखें 0 -5 3 और 5 0 9 -3 -9 0। हर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि इसका ट्रांसपोज लें इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव की बराबर आ जाए। तो अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ट्रांसपोज में आपको पता है फर्स्ट रो है, मैं इसको फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ 0 -5 3 5 0 9, ये आ गया -3 -9 0 -9 एंड 0। देखिए फिलहाल ये बराबर तो है लेकिन बिल्कुल सिंबल का फर्क है। जहाँ प्लस है इधर वहाँ इधर माइनस है। -5 लेकिन +5, +3 -3 +5 -5, ये 9 -9, ये -3 है, ये +3 है, ये -9 है, ये +9। तो अब सिंबल को एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को सेम करने के लिए, और तो नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे ना, ताकि सिंबल चेंज हो जाए और बिल्कुल इस जैसा बन जाए। तो 0 के शेयर पे असर नहीं पड़ेगी। ये +5 था -5 हो गया, ये -3 था +3 हो गया, ये +5 0 +9 -3 -9 एंड 0। तो अब आप देखिए ये मैट्रिक्स इसके बराबर है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि C ट्रांसपोज बराबर है नेगेटिव ऑफ C, क्योंकि इसकी जगह पे मैं C लिख सकता हूँ ना। तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। अब चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जिस तरह मैंने सिमेट्रिक के लिए ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक लिख सकते हैं, इसी तरह बताऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक आप कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे लिखे दें, तो आप इस तरह करेंगे, ये जो मेन डायगोनल है इसको हमेशा 0 रखेंगे, बाकी इधर जो भी एंट्री होगा, जो साइन होगी उसकी अपोजिट साइन आपने इधर लिख देंगे। मतलब इधर -3 है तो इधर +3, इधर अब -5 होगा तो इधर +5, या इधर अगर +5 होगा तो इधर -5, या इधर -3 होगा तो इधर आप प्लीज +3 कर दें। मतलब आपने साइन को चेंज कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ ट्रिक किया, ये वाली ट्रिक किया, और बिल्कुल इधर 2/2 के केस में देखो मैंने क्या किया कि सिंपल सी बात है, क्या हो गई 8 -8, और डायगोनल क्या हो गया सारा का सारा 0। तो ये भी क्या बन गया, इसकी सिमेट्रिक बन गया या नहीं बन गया। इस केस में आप चेक करें, इधर भी हमने क्या किया, डायगोनल तो 0 0 मेन डायगोनल हमेशा, अगर डायगोनल कुछ और हो गया फिर काम नहीं बनेगा। इधर -5 है तो इधर +5, इधर +3 है तो इधर -3, इधर +9 है तो इधर -9। तो इस तरह से आप 2/2 और 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिक खुद भी बना सकते हैं। आज आप खुद भी प्रैक्टिस करें, 2-3 एग्जाम्पल आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और फिर आप चेक करें कि वाकई इसकी सिमेट्रिक बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई, और थोड़ा सा अभी क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनाब ये जो A-A ट्रांसपोज है, मतलब ये A है, इसका फिर से ट्रांसपोज लें और उन दोनों को माइनस करें, आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। वो जो एक मैट्रिक्स आ जाएगा वो मैट्रिक्स की सिमेट्रिक होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स कैसे इसकी सिमेट्रिक होगा, मतलब वो उस मैट्रिक्स का हम लेंगे ट्रांसपोज और वो अपने नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A-A ट्रांसपोज, पहले तो मैं A-A ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा। ये है जी A, इसकी जगह पे वैल्यू डाल दिया 1 2 0 1, दरमियान में है माइनस तो लगा दिया माइनस। आगे है A ट्रांसपोज, तो मतलब इसका ट्रांसपोज लिखूंगा ना, पहला रो था इसको पहले कॉलम में लिख दिया, 0 1 दूसरा रो था तो इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, is equals to 1 minus 1 0, 2 minus 0 2, 0 minus 2 minus 2, 1 minus 1 0। तो ये जो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब कहता है A माइनस A ट्रांसपोज ये जो आ गई है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो वैसे टेक्निकली भी जो ट्रिक मैंने आपको बताया था आपको आइडिया हो रहा है ना। डायगोनल इसका क्या है 0 0, मेन डायगोनल सेकेंडरी में आप चेक करें इधर 2 है तो इधर -2 है, तो इसका मतलब है ये इसकी सिमेट्रिक लाजमी होगा। तो अब हमने फिर साबित करना है, तो ठीक है हम क्या करेंगे ट्रांसपोज लेंगे।
टेकिंग ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा जनाब आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस तरफ भी लिया, इधर भी ट्रांसपोज लेंगे। देखो पहला रो है तो ये क्या हो गया जी, पहला कॉलम, दूसरा रो है तो ये क्या बन गया, दूसरा कॉलम। फिलहाल इन दोनों में क्या फर्क है, सिंबल का फर्क है, इधर प्लस का 2 है, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 2, इधर प्लस का 2। अब इन सिंबल को सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इधर नेगेटिव साइन कॉमन लेनी होगी। जब नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा फिर दोबारा ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन ले लिया, जीरो उसी तरह आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएंगे। तो अब आप चेक करें ये इसके बराबर है या नहीं है, बराबर आ गए ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हमने क्या कहा था कि ए ट्रांसपोज अगर क्या आ जाए, नेगेटिव ए आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इधर हमसे क्या पूछा गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर आ जाए, इसी के किसके बराबर आ जाए, नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो चेक करें इधर वही सीन बन रहा है या नहीं बन रहा, देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये नेगेटिव और ये चीज इसके बराबर है या नहीं है, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उधर सिंगल मैट्रिक्स के लिए सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इधर उसमें ये कहा है कि ये जो टोटल मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम चेक करें, हमने ये पूरा का पूरा निकाला और इसको निकालने के बाद फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया और नेगेटिव कॉमन लिया और फिर देखा वाकई दोबारा वही चीज बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो कहता है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब एक बार बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे वो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। चलिए पहले बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी मैट्रिक्स ये मेरे पास आ गई 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज लिखूंगा 1 1 पहला रोता पहला कॉलम किया, दूसरा रोता इसका दूसरा कॉलम किया। अब करते हैं सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 तो -1 आ जाएगा ऑब्वियसली, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो अब हमने ये साबित करना है कि जो बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गए ये स्क्यू सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स। तो वैसे भी अगर ट्रिक देखा जाए तो बिल्कुल ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका जो डायगोनल है वो 0 0 आ रहा है मेन डायगोनल, और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो सेम है लेकिन साइन उसके चेंज। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो है, लेकिन हमने साबित करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से क्या होगा जी, बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस साइड पे मतलब ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो पूरा ट्रांसपोज आ जाएगा, और इधर मैं ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ, पहला रो है तो इसको पहले कॉलम में लिखेंगे, दूसरा रो है तो इसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे, बाकी सेम है सिर्फ साइन का फर्क है। तो साइन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ ना, नेगेटिव कॉमन लेने से देखो 0 माइनस 1 प्लस 1 ये 0, जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब आप चेक करें ये मैट्रिक्स इसके बराबर है या नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, नेगेटिव के बराबर। तो किस तरह, देखिए इस तरह है ना, असल में उसने कहा कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो असल में अगर मैं कहूं कि B इज स्क्यू सिमेट्रिक, B मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, मैं मिसाल दे रहा हूं, हाँ, तो क्या होगा, तो ये होगा ना कि B ट्रांसपोज बराबर होगा अपने नेगेटिव B के। तो अगर मैं कहूँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होगा। अब इधर कहा जा रहा है कि ये बंदा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, इसी के नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। तो बिल्कुल यही सीन इधर बन रही है, नहीं बन रही, देखो
बी माइनस बी ट्रांसपोज मैंने लिख दिया और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये नेगेटिव, और इसकी जगह पे मैं ये वाला मैट्रिक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो अब आप चेक करें, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बिल्कुल यही चीज बन रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई, आपने कोशिश की है हमने। बहरहाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।